गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे, गंगा की यात्रा। कहते हैं भारतवर्ष में प्राचीन काल में दूध की नदियां बहती थी। यह अतिशयोक्तिपूर्ण उचित वाक्य इसी आधार पर कही जाती है कि देश में गोधन इतनी बड़ी संख्या में था कि उसका सारा दूध उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। क्या कहा जाता है भारतवर्ष के बारे में कि प्राचीन काल यानी पहले के समय में यहाँ पर नदियां, दूध की नदियां बहती थी और यह अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली बात शायद इसी आधार पर कहते हैं लोग कि हमारे देश में गोधन यानी गायें इतनी अधिक संख्या में थी कि उनका सारा दूध उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। यानी लोग दूध को पी भी लेते थे, सभी कार्य कर लेते थे, फिर भी उनके पास दूध बच जाता था। सभी के घर में दूध बहुत अत्यधिक मात्रा में रहता था, अर्थात गोधन की संख्या मनुष्य की तुलना में बहुत बहुत अधिक थी। यानी मनुष्य कम थे और गायें अधिक थी। देश में दूध घी की नदियां बहती थी, यानी घी और दूध इतना अधिक था कि लोग उसका उपयोग करते करते थक जाते थे। अब चारों ओर अशुद्धि की नदी बहती है। अशुद्धि यानी मिलावटी, जिसमें मिलावट होती है। अशुद्ध जल से स्वयं को बचाने के साधन खोजते हैं। पहले के समय में तो क्या था, जल भी शुद्ध था, वायु भी शुद्ध थी और हमारे चारों ओर का वातावरण शुद्ध था। लेकिन अब सभी चीजें अशुद्ध हैं, अशुद्ध नदियां हैं। क्यों है? क्योंकि उनमें कूड़ा कचरा इतना अधिक रहता है कि उनका जल पीने योग्य नहीं होता। तो हम उन्हें शुद्ध करने के लिए, उनको फिल्टर करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं और जो हमारे खाने की चीजें हैं वो भी शुद्ध नहीं होती। तो उनको शुद्ध करने के हम साधन खोजते रहते हैं कि कैसे हम इन्हें शुद्ध करें। भारत गंगा यमुना का देश है। यहाँ की समस्त नदियां मीठे जल का स्रोत मानी जाती है। यहाँ की जो हमारी देश की जो नदियां हैं वो मीठा जल यानी पीने योग्य जल उसका स्रोत मानी जाती है। विश्व की नदियों की तुलना में भारतीय नदियां दिव्य मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? गंगा यमुना दोनों केवल नदियां या जल स्रोत ही नहीं है, अपितु इन्हें देवियां भी माना जाता है। गंगा को भगवान विष्णु की चरण धोवन तथा यमुना को सूर्य पुत्री के रूप में माना जाता है। पौराणिक कथा के आधार पर राजा भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। गंगा का उत्पत्ति स्थान यानी जहां से गंगा निकल रही है वह गंगोत्री है, जो केदारनाथ से लगभग 40 किलोमीटर आगे और समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर है। यहाँ पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघल कर नदी के रूप में नीचे की ओर बहना आरंभ करती है। हिमालय पर्वत से बहने वाले इस जल स्रोत को भगीरथी के नाम से जाना। पर्वतों के बीच कूदती फांदती तथा अटकेलियां करती हुई भगीरथी वेग से नीचे उतरती है। कहा हिमालय पर्वत पर इसे किस नाम से जाना जाता है? भगीरथी के नाम से। और जहां पर इसकी उत्पत्ति हुई थी, जहां से ये निकल रही है, वहां पर इसे गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भगीरथी यहाँ से अब आगे बहती है। तब पहले इससे जाह्नवी मिलती है, फिर अलकनंदा मिलती है। ये दोनों नदियां हैं जो सबसे पहले इसमें मिलती है। इन नदियों में मिलने के बाद ही यह गंगा के रूप में मानी जाती है। जब ये दोनों नदियां इसमें मिल जाती है तो ये किस रूप में आ जाती है? गंगा के रूप में। हिमालय को बीच में से काटकर बहती गंगा दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ती है फिर ये? दक्षिण पश्चिम की ओर। तब वह हरिद्वार पहुंचती है और दक्षिण पश्चिम दिशा से मुड़कर यह कहाँ पहुंच जाती है? हरिद्वार। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर बहती है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है। इस तरह जब यह फर्रुखाबाद के पूर्वी क्षेत्र में बहती है, गंगा नदी आकर इसमें मिल जाती है। प्रयाग में गंगा और यमुना का मिलन होता है। प्रयाग में क्या होता है? दो नदियों का मिलन होता है, गंगा और यमुना का, और इसे संगम के रूप से जाना जाता है। यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है।
जिसमें करोड़ों लोग पवित्र स्नान कर धर्म लाभ उठाते हैं। प्रयाग इलाहाबाद में गंगा पूर्व दिशा की ओर बहती है। प्रयाग कहाँ है? इलाहाबाद में है और गंगा पूर्व दिशा की ओर बहती है प्रयाग में। काशी पार करने पर कई अन्य छोटी छोटी नदियां भी इसमें आ मिलती है। फिर यह बंगाल की सीमा पर पहुंचती है। और क्या होता है, काशी में कई छोटी छोटी नदियां इसमें मिल जाती है और यह फिर बंगाल की सीमा पर पहुंच जाती है। यहाँ राजमहल की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? राजमहल की। गौरनगर के खंडरों से 32 किलोमीटर आगे गंगा अनेक शाखाओं में बंटकर मुहाना बनाती है। बंगाल की खाड़ी का यह पहला मुहाना समुद्र तट से 480 यानी 480 किलोमीटर दूर है। बंगाल में गंगा के अनेक नाम प्रचलित हैं। पहले वह पद्मा कहलाती है। ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। बंगाल की सीमा के आसपास यह भगीरथी है और समुद्र के पास पहुंचने पर हुगली हो जाती है। कौन कौन से नाम बताएं इसके? पहले तो वह पद्मा कहलाती है। कब कहलाती है? जब बंगाल के पास पहुंचती है तो बंगाल में इसके अनेक नाम हैं। कहीं पे इसे पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने पर इसे मेघना कहा जाता है और बंगाल की सीमा के आसपास इसे भगीरथी कहा जाता है और समुद्र के पास पहुंचने पर इसे हुगली कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में अपना विलय करने से पूर्व गंगा अपने मुहाने पर अपने साथ लाई मिट्टी, गाद व बालू के कण छोड़ती है, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। इसे गंगा डेल्टा कहते हैं। डेल्टा किससे बनता है? जो गंगा अपने साथ मिट्टी लाती है, गाद लाती है और बालू के कण लाती है, उससे डेल्टा बनता है और उसका नाम क्या है? गंगा डेल्टा। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी यात्रा 2521 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 2521 किलोमीटर। यह देश के जिन जिन क्षेत्रों से गुजरती है उनके लिए यह जीवनदायिनी है। जीवनदायिनी यानी जीवन देने वाली, क्योंकि इसका पानी पीने योग्य है, इसलिए यह जीवनदायिनी है। देश की सिंचाई व्यवस्था का अधिकतम भार इसी नदी पर है और लोग क्या करते हैं? इससे सिंचाई भी करते हैं। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इस जीवनदायिनी नदी को न केवल सर्वाधिक दोहन किया यानी इसका शोषण किया, अपितु इसमें प्रदूषण घोलकर इसकी शुद्धता और पवित्रता के साथ खिलवाड़ भी किया है। क्या कर दिया है लोगों ने? इसमें गंदगी डाल देते हैं, लोगों के कल कारखानों का गंदा पानी छोड़ देते हैं, लोग इसमें कचरा डाल देते हैं, इससे यह दूषित हो रही है। क्या ऐसा होने पर गंगा जीवनदायिनी रह सकेगी? बताइए, नहीं रह सकती ना, क्योंकि इसका जल अगर खराब हो जाएगा तो हम इसको पी सकेंगे? नहीं पी सकेंगे। उसको शुद्ध करने के साधन खोजते रहेंगे। जिस प्रकार हमने गोधन का शोषण व दोहन कर कल कारखानों में पहुंचाया और आज की दूध की कमी से जूझ रहे हैं, उसी प्रकार देश सदा नीरा नदियों को गंदे नाले के रूप में पा रहा है। पहले दूध की नदियां बहती थी, अब वास्तविक नदियां भी अपने अस्तित्व की रक्षार्थ हेतु आमरण अनशन पर हैं, परंतु सुनने वाला कोई नहीं है। अधिक लोग संजोने वाला मनुष्य वास्तव में जो इसे अधिक लाभ पहुंचाता है, सर्वाधिक दोहन कर उसका जीवन लील जाता है। गाय और नदियां जैसे यही शिकायत कर रही है कि हमें बचा लो, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा गलत उपयोग हो रहा है, लोग हमारा लाभ उठा रहे हैं, हमारा दूध और हमारा पानी सभी व्यक्तियों के लिए है, इसे शुद्ध रखो। ओके बच्चों, यह पाठ आपको पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं।